आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मजमा लगा हुआ है, लोगों का हुजूम है, वो नाराजगी व्यक्त कर रहा है कि सिडकुल के इस नाले में गोवंशीय पशु होने की आशंका व्यक्त की गई है और तब से तनाव बना हुआ है। जितने हिंदूवादी संगठन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार चारों तरफ का नज़ारा आप दिखा दीजिए, क्योंकि हालांकि अभी लोग शांत हो चुके हैं। पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से पूरा मामला हंगामा यहाँ चल रहा था और बताया ये जा रहा है कि इस सिडकुल के इस नाले में, बहते हुए नाले में गोवंशीय पशु होने की आशंका व्यक्त की गई थी। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा जा रहा है कि गोवंशीय जो सिर हैं उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अपने कब्जे में लेकर, लेकिन हिंदूवादी संगठन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इतने भर से शांत नहीं हैं। भारी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी नाराजगी यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के लोग कर रहे हैं। संजय ठुकराल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे थोड़ा मामला जान लेते हैं। संजय जी, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइए। सर, मेरे को अभी खबर लगी आधा घंटा पहले, मैं यहाँ आया तो यहाँ आज पता चला कि 2 गाय कोई काट के चला गया। 2 जानवर काटे हुए थे और उसका सिर, जानवर का सिर फ्रंट पे ऊपर रख दिया कि लोगों को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए, जो बहुत ही निंदनीय है। आए दिन ये कांड हो रहे हैं, कोई प्रशासन इसमें कुछ नहीं ले रहा और जिस दिन कोई बड़ा दंगा हो जाएगा तभी प्रशासन जागेगा। पुलिस ने अभी तुरंत कार्रवाई की है। जो गोवंशीय सिर हैं बताया जा रहा है उनको सील भी किया है। अभी और क्या डिमांड है आप लोगों की? पोस्टमार्टम इनकी डिमांड है लोगों की कि गैंगस्टर लगे और उन पे एनएस की कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हो, क्योंकि हर मामले में लीपापोती होती है, कुछ नहीं होता, बस कार्रवाई कर रहे हैं करके बस मामले को दबा दिया जाता है। वो हिंदू इतना कमजोर है, हिंदू बाद में इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाता। अभी देख रहे हो सब बैठे थे यहाँ पे भी कि उठेंगे नहीं, और तुरंत 10 मिनट बाद उठ के चल दिए सब लोग। तो संजय ठुकराल जी हैं बता रहे हैं कि जो आक्रामक विरोध जिस तरीके से होना चाहिए वो विरोध नहीं हो पाया है। रुद्रपुर शहर को अशांत करने की कार्यवाही, इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं और पुलिस प्रशासन से एक भरोसा आंदोलनकारियों को मिल रहा है। और फिलहाल आंदोलनकारी जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन, वो कड़ी कार्रवाई पर और जो दोषी लोग हैं उन पर गैंगस्टर लगाने की बात वो लोग कर रहे हैं। अभी जद्दोजहद चल रही है, बातचीत चल रही है, नारेबाजी थम चुकी है हालांकि, और ये कोई पहला मसला नहीं है रुद्रपुर शहर के लिए। तमाम सारे ऐसे मसले आए दिन होते रहते हैं। क्या हुआ था घटना, कुछ बता पाएंगे आप? जी, तो पुलिस के साथ अपनी पूरी जद्दोजहद चल रही है प्रदर्शनकारियों की और डिमांड है कि गैंगस्टर लगना चाहिए जो दोषी हैं, लेकिन दोषी है कौन, ये कैसे अमल में आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये अपने आप में बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि रुद्रपुर शहर के अंदर इस तरह की घटनाएं अब आम होती चली हैं और सांप्रदायिक सौहार्द और माहौल को खराब करने की कोशिशें होती रहती हैं। हालांकि इस कोशिश के पीछे कौन जिम्मेदार है, इस बात का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये सिडकुल का इलाका है और पार्ले चौक के नजदीक से जो पूरा इलाका आ रहा है और ये जो नाला है और इस नाले के नाला जो बह रहा है सिडकुल के अंदर, इसी नाले के बीच में सिर काट के रखने की घटना सामने आई है। इस नाले के भीतर की बात है और यहीं पर धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहा था, लेकिन फिलहाल पुलिस के साथ बातचीत चल रही है। बड़ी बात यह है कि शहर को अशांत करने की ये कोशिश आखिर किसकी ओर से होती है? ये जो नाकाब कोशिशें हैं ये जरूर बेनकाब होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर ये अशांति फैलाने की और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें कौन लोग कर रहे हैं। जी, जान लेते हैं क्या पूरा मसला है और आप लोगों की क्या डिमांड है। पुलिस से भी क्या आपको आश्वासन मिला है? पुलिस तो पहले से आश्वासन देती आई है, पहले भी कई बार गाय कटी है। आवास विकास में गाय कटी थी, उसमें भी आश्वासन मिला था। गिरफ्तारी हुई भी थी, जो गिरफ्तारी हुई थी वो सब बाहर के लोगों की हुई थी। वो यहाँ के किस आदमी से मिलते थे उनका कोई आज तक खुलासा नहीं हुआ, क्या उसमें लिपापोती करी गई। अब फिर गाय कटी है, इस रूप में देखा गया कि ये अब हिंदू समाज सारा इकट्ठा हुआ है या कौन सा पशु था, इस बात की कोई जानकारी किस तरीके से पुष्टि आप लोगों ने की? इस बात को तो समाज भी, सब देखने वाले भी कह रहे हैं कि गाय है और पुलिस प्रशासन भी इस बात को कह रहा है, पर फिर भी उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके लिए पीएम के लिए भेजा है।
अब पीएम में उसकी सरस्वती हो जाएगी कि भाई क्या किस चीज का। और अब क्या डिमांड है प्रदर्शनकारियों की, जब पुलिस ने अपना काम कर दिया है तो अब विरोध किस बात का है? ये है कि उनकी एक तो गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो और उन पे एनएसए की कार्रवाई हो कम से कम। और जिस तरीके से यूपी की में होता है, अगर कोई इस तरीके का काम करता है उस पर एनएसए भी लगती है और कुछ लोगों का तो इनकाउंटर भी हुआ है और घर भी तोड़े गए हैं। यूपी का आप उदाहरण दे रहे हैं तो इसका मतलब इस तरीके उत्तराखंड की की अगर व्यवस्थाएं एक भी के लचर कार्रवाई हैं। इस उत्तराखंड में हो जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई दोबारा गाय की तरफ देखने की हिम्मत अंदर करेगा। व्यवस्थाएं लचर हैं क्या? यहाँ सरकारी प्रक्रियाएं जो हैं और शासन प्रशासन के स्तर पर प्रक्रियाएं जो हैं वो धीमी हैं क्या उत्तर प्रदेश की माफिक? उत्तर प्रदेश की माफिक कम है, जी। इसीलिए ये दुस्साहस कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां क्यों नहीं कोई भी हिम्मत कर पाता, यहाँ क्यों ये बार बार हिम्मत कर लेते हैं? तो ये सोचने का विषय है, प्रशासन को जागना चाहिए इसमें। और हमने समाज सारा इकट्ठा है यहाँ पे। जी, तो देख सकते हैं तमाम हिंदूवादी संगठन हैं जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नारेबाजी अब पूरी तरीके से शांत हो चुकी है और लोग यहाँ से छटना शुरू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत सतर्कता बरतते हुए और शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए दोनों जो सिर बताए जा रहे थे गोवंशीय पशुओं के, वो ये नदी आप देख सकते हैं। ये हालांकि सूखी नदी है, अभी इसमें पानी का स्तर इसमें ना के बराबर है और इसी नदी में जो सिडकुल के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसी नदी में गाय के सिर कटे हुए होने की आशंका व्यक्त की गई थी, लोगों ने देखा था। हालांकि अभी इस बात को पुष्ट कर पाना ये मुश्किल है चूंकि ये पूरी प्रक्रिया है और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकता है कि आखिर वो जो सिर है वो गाय का है या अन्य किसी पशु का है। उसके लिए विधिक कार्रवाई चल रही है और जो हिंदूवादी संगठन यहाँ पर विरोध जता रहे थे वो लोग अब पुलिस की कार्रवाई के बाद, आश्वासन लेने के बाद धीरे धीरे सिमटते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जो कुछ और लोग हैं, जी क्या हुआ था पूरा मसला जरा थोड़ा सा बता सकते हैं? यहाँ एक दो गाय काटी गई हैं। हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, धरने पे बैठे थे। बाकी आश्वासन प्रशासन ने हमें दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एनएसए के हिसाब से कार्रवाई होगी, बाकी प्रशासन के हिसाब से सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये आश्वासन देके हमें लोगों को हिंदू आज का आपका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है? अभी तो फिलहाल समाप्त है, अगर नहीं होगी तो हम यहाँ पे फिर बैठेंगे। हम यहीं हैं। क्या भरोसा मिला है? पुलिस से क्या भरोसा मिला? पुलिस ने ये भरोसा दिया है कि हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है और भेजने के बाद फिर उसके बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ये रुद्रपुर शहर को अशांत करने की कोशिशें बार बार होती रहती हैं और कई बार चीजें समझ में भी आती हैं कि घटनाएं कहां से किस तरीके से हो रही हैं। तो पूरे शहर के अमन चैन और माहौल को जो अशांत करने की कोशिशें हैं वो जरूर बेनकाब होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं भी ये कहना चाहूंगा। अभी पूर्व में भी ये घटना हुई थी जहाँ पे दो गाय काटी गई थी आपका शिशु मंदिर के पास गगन ज्योति के सामने। तब भी हम सब लोगों ने उग्र आंदोलन किया था, कार्रवाई हुई थी, परंतु उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि ऐसे तस्करों के ऊपर इनको एक भय हो प्रशासन का। कोई भय नहीं है, ओपन गाय काट रहे हैं, ओपन फेंक के जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसका सर भी गाय का इतनी निर्लज्जता फेंक के गए, उनको पता कुछ नहीं होगा। सूचना कैसे मिली आप लोगों को, कैसे जानकारी हुई? भाई साहब ये जानकारी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमें जानकारी मिल जाती है, गाय के नाखून भी टूटता है, प्रशासन को क्यों नहीं पता लगता कि इतना कांड हो रहा है? तो हमें किसी राहगीर ने फोन किया। आप लोग धरना दे रहे थे और पुलिस का क्या आश्वासन रहा है? आश्वासन ये रहा है कि पुलिस ने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई कठोर से कठोर होगी, जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और इनके ऊपर एनएसए भी लगेगी। यदि नहीं होता तो हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे। सिडकुल के अंदर एक बड़ा सवाल यह है कि सिडकुल के अंदर ये कहा जाता है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। आज वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए? सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी जगह अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक टुकटुक चालक की यहाँ पर हत्या हुई थी इसी नाले के आसपास। आज गाय के सिर की बात आई है सामने। तो सुरक्षा के जो मसले हैं, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं पंगु होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल पंगु है। आप बात देखिए कि यदि ये तो 4 कुंटल की गाय कट जा रही है, पता नहीं लग रहा। यदि भगवान ना करे कोई इंसान हो वो कट जाए, वो भी नहीं पता लगेगा। अभी आपने टुकटुक वाला बताया, तो प्रशासन कब तक मूक दर्शक बनता रहेगा? और उसके बाद जब हम कुछ करें तो गौरक्षा दल वाले गुंडे हैं। अगर अभी हम तस्कर, क्योंकि आत्माएं जब आहत होती हैं तो देखा नहीं जाता, कानून ताक पे रख दिए जाते हैं। उसके बाद हम कुछ करें तो प्रशासन में गुंडा बोल देता है। औद्योगिक आस्थान है और सरकार की जिम्मेदारी प्रशासन की बननी चाहिए कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए, और ये कहा भी जाता, दावा भी किया जाता कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे दर्ज हैं, तो वो सीसीटीवी काम क्यों नहीं करते? भाई साहब मैं तो अंत में ये कहना चाहूंगा, शटे शाटे समाचार है, जो जैसा उसको वैसा समझा दो। नहीं माने, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, हम संतुष्ट नहीं हुए,
उसके बाद वो जेल जा रहे हैं गाय काट के, हम उनको काट के जेल चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये आक्रोश है, लेकिन मेरा सवाल व्यवस्था से है। देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। लोकतंत्र हमेशा हमें को समझाया जाता है। सुरक्षा की बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की बात तो होती है ना, क्या आपके एजेंडे में ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त होने बिल्कुल होने चाहिए। हम कब मना कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब इतनी सी अफीम पकड़ी जाती है, बिना हेलमेट का बंदा पकड़ा जाता है, तो ये चीजें क्यों नहीं पकड़ी जाती? इतना बड़ा मामले क्यों नहीं? एक बात बताइए, नाले के अंदर गई है गाय, ये तो नहीं है प्यार से गई होगी, खींच के ही गई होगी, बेचारी के ऊपर दर्द भी हुआ होगा, उसको पकड़ा भी होगा, खींचा भी होगा, पता ही नहीं है कुछ। तो अब आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हाँ, अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? स्टेप ये रहेगा, देखिए बिल्कुल खुले मंच से आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा, प्रशासन ने जो हमें करने के लिए कहा है वो हम कर रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं। यदि प्रशासन हमें अंधेरे में रखकर वैसी कार्रवाई नहीं करता तो रोड भी यही है और गौरक्षा दल भी यही है, सारे समस्त हिंदू संगठन भी यही है, हिंदू संगठन सभी यही हैं। उसके सरकार या तो कार्रवाई करे, नहीं तो कार्रवाई हम करेंगे। तो देख सकते हैं कि आक्रामक स्थिति में है इस समय, और जो विरोध दर्ज करा रहे हैं हिंदूवादी संगठन, वो बहुत उग्रता के साथ करा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये रोज रोज की स्थितियां बनती चली जा रही हैं रुद्रपुर शहर में, और रुद्रपुर शहर को अशांत करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। छुटपुट घटनाएं इस तरीके की आती रहती हैं, जिससे सांप्रदायिक माहौल कहीं ना कहीं खराब होता है। आज कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और लोगों को शांत करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के शीर्ष अधिकारी और बड़े फोर्स के साथ मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है और जो हिंदूवादी संगठन है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ से छटने शुरू हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि सिडकुल के अंदर, जो कि व्यावसायिक गतिविधियों का हब है और पूरे देश भर से यहाँ पर तमाम सारे लोग आते रहते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन की ओर से ये दावे किए जाते थे कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, हर चौक और नाके पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। ये बिल्कुल मेन रोड है और मेन रोड पर कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। तो जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके से बेहतर संचालित हो सकती हैं और कैसे सिडकुल का पूरा वातावरण सही बना रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और सिडकुल प्रशासन को, जिला प्रशासन को और सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि सिडकुल की जो सुरक्षा का सवाल है वो कैसे मुकम्मल किया जाए।